Hello, my dear students. I am Rajesh Kumar Chaubey and welcome to all of you in my class. So, student, today we have discussing about chapter number 1. The name of the chapter is Cold War, मतलब शीत युद्ध का दौर। ये जो प्रथम दिवस इंटर की क्लास जो मैं नागरिक शास्त्र यानी सिविक शास्त्र को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, उसमें प्रथम अध्याय का आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। और हम सभी स्टूडेंट से अपेक्षा करते हैं कि सभी हमारे लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई परेशानी या समस्या होती है चैप्टर के एंड में तो प्लीज क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आप लोगों का ज्ञानवर्धन हो। तो आज हम प्रथम दिवस शीत युद्ध का आरंभ, जब हम किसी चैप्टर को किसी चीज को जानने का प्रयास करते हैं तो ये देखा जाता है कि इसका शुभारंभ कहां से हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, फिर इसके बारे में अपन जानने का प्रयास करेंगे। तो शीत युद्ध यानी कोल्ड वार का जो आरंभ होता है, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1939 से 1945 के मध्य, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद विश्व परिवेश में दो महाशक्तियां उभर करके सामने आई, यानी दो पूरे विश्व में दो शक्तियां उभर के आई और दोनों महाशक्तियों के नाम थे, एक नाम था सोवियत संघ जो एक महाशक्ति के रूप में उभरा और दूसरा नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी पश्चिम ध्रुव और पूर्वी ध्रुव। इस प्रकार से एक तरह से दो ध्रुवों का शुरुआत हुई और जो द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई हुई वो तमाम बेपंस हथियारों के साथ हुई थी। उसमें जान माल का नुकसान हुआ और पश्चिम के देशों ने, यूरोपियन देशों ने, सोवियत संघ, अमेरिका, सभी ने मिलकर के इस युद्ध को एक साथ लड़ा, मैं बेपन के जिन्हें मित्र राष्ट्र कहा जाता था। लेकिन जैसे ही 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होता है तो उस द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के तुरंत बाद जब विश्व में दो महाशक्तियां उभर करके सामने आती हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, यानी दोनों में अपने वर्चस्व की लड़ाई का शुरुआत हो जाती है। वो एक शक्ति कहती है मैं बड़ा हूं, दूसरी शक्ति कहती है मैं बड़ा हूं। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, वो वेपन और हथियार के साथ हुआ। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद जब दो ध्रुव, दो ताकतें पूरे विश्व परिवेश में उभर करके सामने आती हैं तो दोनों ताकतों में एक बार यानी युद्ध की शुरुआत होती है। और शीत युद्ध की जो शुरुआत होती है दोनों महाशक्तियों के वर्चस्व की लड़ाई थी और दोनों ही शक्तियों के बीच यूरोप महाद्वीप में जो जर्मन के और तमाम यूरोपियन देशों के बीच से उन दोनों में मनमुटाव पैदा हुआ, दोनों में तीव्र मतभेद हो गए, अमेरिका और रूस के बीच, सोवियत संघ के बीच। तो दोनों ही महाशक्तियां बगैर किसी लड़ाई लड़े, कोई वेपन की लड़ाई लड़े और वर्चस्व और विचारों की लड़ाई की शुरुआत होती है और एक शक्ति दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करती है और दूसरी शक्ति प्रथम शक्ति को यानी अमेरिका को नीचे दिखाने का प्रयास करती है। और इसी प्रकार से 1945 से ही इस तरह के जो विश्व वर्चस्व की विचारों की लड़ाई थी उसको शीत युद्ध कहा गया। और जो शीत युद्ध चला लगभग 1945 से 1991 रूस के विघटन के, सोवियत संघ के विघटन के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध के दौर का अंत होता है, जिसे दौर कहा जाता है। शीत युद्ध लगभग कितने वर्ष चला? 1945 से 1991 सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हो जाता है और विश्व में सुपर पावर बनता है अमेरिका। तो बात ये आती है कि दोनों में जो तनाव होता है वो तनाव करीब 1945 से 1951
लगभग 35-40 वर्ष से शीत युद्ध चलता रहा। और आगे जब इन दोनों के विचारों की लड़ाई होती है, संघर्ष चलता रहा। अब यहां आता है कि शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। इसको हम जानते हैं, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जब दोनों के बीच तनाव और अविश्वास पैदा हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो उस तनाव और अविश्वास को ही शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। यानी लड़ाई, यानी युद्ध हो रहा है और नहीं भी हो रहा है। युद्ध जैसी स्थितियों का परिस्थितियां निर्मित करना, और युद्ध हो भी नहीं रहा है, तो इसे कहा जाता है शीत युद्ध कहा जाता है। जब इस तरह का तनाव चलता रहा दोनों देशों में, तो लंबा समय चला, करीब 35-40 वर्ष से तनाव चलता रहा, ना युद्ध हुआ और ना ही शांति हुई। इस प्रकार से दोनों देशों के बीच 1991 तक ये शीत युद्ध चलता रहा। आगे हम परिभाषाओं में फ्लेमिंग के अनुसार देखते हैं कि फ्लेमिंग ने कहा है कि शीत युद्ध का उद्देश्य शत्रु को अलग थलग करना और मित्रों को जीतना होता है। शीत युद्ध में लड़ाई जो होती है हुई, वो विपन से नहीं हुई, वो विचारों से, अपने वर्चस्व से पूरे विश्व परिवेश को अपने पक्ष में करना, पूरे विश्व परिवेश को अपनी ओर खींचना, कैसे भी हो। इस प्रकार से शीत युद्ध की शुरुआत चलती रही। आगे हम प्रथम दिवस जो शीत युद्ध के हमने बारे में समझा कि शुरुआत कब से होती है, शीत युद्ध क्या है, कब से शुरुआत होती है। आगे हम इसको अर्थ जानने के बाद नेक्स्ट डे हम शीत युद्ध के जो कारण है, प्रमुख कारण क्या थे, किन कारणों से ऐसी स्थिति बनी कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध की स्थिति बनी रही, जो युद्ध भी नहीं हुआ और युद्ध जैसी स्थिति बनी रही 1991 तक। क्या कारण थी, उन कारणों को हम नेक्स्ट डे जानने का प्रयास करेंगे। और मैं सभी स्टूडेंट्स से अपेक्षा करूंगा कि किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की हमारे टॉपिक संबंधी समस्या है तो वो वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से टाइप करके या किसी कॉपी पर लिख के और उसको स्कैन करके आप क्वेश्चन के तौर पर आप डाल सकते हैं। और प्लीज हमारा निवेदन है, अनुरोध है कि आप सभी क्वेश्चन जरूर पूछें। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक मुझे ये पता ही नहीं है कि मैंने कैसा पढ़ाया और आपने पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। तो आपके क्वेश्चन और हमारी पढ़ाई, ये दोनों का तालमेल होना बहुत आवश्यक है। तो आज प्रथम दिवस के लिए मैंने आपको बताया और चेक पॉइंट देंगे, 2 क्वेश्चन आपको हम देते हैं, प्लीज आप टाइप करके इनका आंसर जरूर देगा, जिसको अपन होमवर्क भी कर सकते हैं आज के लिए। तो चेक पॉइंट में हम आपको नोट्स भी इसके बना रहे हैं, इसको नोट्स भी आप हम स्क्रीन करके डाल देंगे। बट जो मैंने आज प्रथम दिवस जो अध्ययन किया, इस अध्ययन के लिए चेक पॉइंट यानी कुछ क्वेश्चन स्मरण के लिए दे रहे हैं। प्रथम क्वेश्चन आप लिखिएगा और मेरी आवाज भी है तो आप उसको सुन भी सकते हैं। शीत युद्ध का आरंभ कब होगा? प्रथम क्वेश्चन है, छोटा सा है, बिल्कुल 1 लाइन का। और सेकंड क्वेश्चन इज शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है? ये दोनों क्वेश्चन आपको हमने अभी तक जो लेक्चर दिया उसमें आपको इसका आंसर छुपा हुआ है। और जिस भी छात्र को जो भी प्रश्न आता है वो भी आप पूछ सकते हैं। जब तक आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक मैं ये समझूंगा कि मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है और आप पढ़ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, कल हम इसका होमवर्क पूछेंगे। आप वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप स्कैन करके कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल जो नेक्स्ट डे वी विल मीट ऑफ नेक्स्ट डे। टिल देन बाय स्टूडेंट, बाय।